केजे, शुरुआत आपसे करें क्योंकि अभी भी खबर आई है कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, एक टीम यहां पर गठित की गई है। जी बिल्कुल, देखिए एक मजिस्ट्रेट की से इस पूरे मामले की सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार इतनी सारी भीड़ अचानक कैसे आ गई, किस तरह से भगदड़ मची, कारण क्या रहे थे, शुरुआत कहां से हुई, इस तरह के तमाम चीजों की जांच 15 दिन के भीतर अपनी जांच के दौरान इन्हें देने हैं। लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं, कई सारे, जैसे कुछ सवाल तो यही है कि एक दिन पहले ही आधी रात को करीब 11:30 बजे मैच खत्म होता है जिसमें 18 साल बाद बेंगलोर आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है और उसके चंद घंटे बाद ही उसे बेंगलोर बुला लिया जाता है। बेंगलुरु में उसके लिए एक विक्ट्री परेड का आयोजन कर दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों को भी एक तरह से रेस्ट नहीं दिया गया। यहां तक कि जो लोग जश्न में डूबे हुए थे इस जीत के बाद बेंगलोर की, रात भर वे सड़कों पर ही थे और सुबह भी काफी सारी भीड़ थी। वह प्रशासन को अच्छी तरह से पता था कि भीड़ काफी ज्यादा है अपने इन खिलाड़ियों के स्वागत के लिए, बावजूद इसके उस लेवल पर तैयारियां क्यों नहीं की गई। इसके अलावा अगला सवाल तो यही है कि केवल 35,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम है, 3 लाख से भी ज्यादा लोग कैसे यहां पहुंच गए। अगला एक और सवाल जो बार बार सामने आ रहा है कि बेंगलोर विधान सौदा, जहां पर कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने जो विजेता टीम थी उसका स्वागत किया, विधान सौदा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूरी 2.5 किलोमीटर की है। तो इस 2.5 किलोमीटर के एरिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। आखिरकार इन लोगों के लिए क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, वह भी यह जानते हुए कि केवल 35,000 से कुछ लोग ज्यादा ही स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं, बावजूद इसके इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई। 3:15 बजे आरसीबी की ओर से एक ट्वीट किया जाता है कि बेंगलोर में विक्ट्री समारोह जो होना है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उसके बाद वहां पर सेलिब्रेशन भी होगा और इसके लिए फ्री पास ऑनलाइन जारी करने की भी बात की थी। और कई लोगों ने फ्री पास के चक्कर में ऑनलाइन में जब एंट्री की तो वो सर्वर ही क्रैश हो गया और अचानक लोग स्टेडियम के अंदर भगदड़ कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे ताकि वे इस विक्ट्री परेड के साथ साथ सेलिब्रेशन का भी गवाह बन सके। लेकिन अचानक 3:15 बजे, यानी कि आपके 3-3:30 बजे 4 बजे कार्यक्रम होना है और 3:15 बजे आप एक मैसेज जारी करते हो कि जिसको आना है फ्री पास से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्टेडियम में चले जाइए। तो जो बाहर भीड़ थी तो हर आदमी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का उत्सुक था, क्योंकि उनका इंतजार 18 साल बाद पूरा हुआ, खत्म हुआ था। तो ऐसे में जब ये लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, केवल सरकार को यह भी पता था कि 11 बजे से ही कर्नाटका विधान सौदा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच में 2 से 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं। फिर भी केवल 5,000 पुलिस की वहां पर व्यवस्था थी। चाहती तो सरकार के पास जिस तरह का रिपोर्ट इनपुट अगर थी कि भीड़ ज्यादा है, टीम के स्वागत के लिए लोग उत्साह बड़े बेकरार हो रहे हैं, तो ऐसे में ये पुलिस के प्रबंधन की व्यवस्था और ज्यादा की जा सकती थी। तो इस तरह के कई सवाल है जिनका इन मजिस्ट्रेट को भी अपनी जांच के दौरान जवाब खोजना है और बस इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए कि पुलिस का इस बीच क्या रोल रहा है केजे, सरकार को, क्योंकि एचडी कुमारस्वामी ये कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर ने बोला है, उन्होंने ये कहा था कि इतनी सिक्योरिटी दोनों ही जगह पर, विधान सौदा पर भी और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर उपलब्ध कराना उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो पुलिस की भी थोड़ी भूमिका बताइए, परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी विक्ट्री परेड के लिए, पुलिस उसके लिए तैयार थी क्या नहीं थी, क्योंकि आरसीबी ने तो ट्वीट किया ना दोनों चीजों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से ये पूरे स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरसीबी टीम के मैनेजमेंट को मना लिया गया कि आप जैसे ही अहमदाबाद से रवाना हुई है, मैच जीत चुके हैं, जल्दी से जल्दी बेंगलोर पहुंचिए। यानी कि चंद घंटे का 7 से 8 घंटे के वक्त भी नहीं मिला होगा टीम को इस जीत के बाद, उन्हें बेंगलोर के लिए रवाना कर दिया गया। और बेंगलोर जब टीम पहुंची तो एयरपोर्ट पर भी खासे लोग जमा थे। एयरपोर्ट के बाद विधानसभा में जहां पर उनका स्वागत होना था राज्यपाल मंत्रियों के द्वारा, वहां पर भी था। और जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस को अच्छी तरह से पता था कि भीड़ काफी ज्यादा होगी, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हो जाएंगे। बस यहीं पर यह गफलत हुई है और इसी तरह का यह पूरा भगदड़ का माहौल सामने आया, क्योंकि पुलिस ने केवल 5,000 लोगों की व्यवस्था की थी। जबकि यह समझना होगा कि विधान सौदा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम के जो 2.5 किलोमीटर का एरिया है वह हमेशा
काफी व्यस्त रहता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी वहां सबसे ज्यादा होता है। और जब 20 जीत के बाद लोगों की भीड़ लगातार वहां पर इकट्ठा होने लगी, आरसीबी की तरफ से ये बार बार ट्वीट किया जाने लगा कि हम सेलिब्रेशन भी करेंगे, यानी कि स्टेडियम में केवल विक्ट्री परेड नहीं होगी, एक बड़ा सेलिब्रेशन भी होगा जहां पर खिलाड़ियों को चारों तरफ मैदान के घुमाया भी जाएगा, अंदर बाउंड्री जो होती है, यानी कि पास से अपने लोग जो वहां पर मौजूद है स्टेडियम में वे अपने खिलाड़ियों को देख सकते हैं। कुछ लोगों को पास जारी किए, कुछ लोगों को टिकट जारी किए, लेकिन जो आखिरी वक्त में फ्री में एंट्री देने की जो ट्वीट सामने आया था, उसी के चलते लोगों की भीड़ अचानक अंदर स्टेडियम के अंदर जाने लगी थी। और उसी दौरान जब बैरिकेड टूटे और यह भगदड़ मची और यह पूरा हादसा हुआ। और एक और हाँ, बात जो मैं प्लीज। बताना चाहूंगा कि इस घटना में मरने वाले लोगों की यदि उम्र देखी जाए, जो मरने वाले की उम्र यदि देखी जाए तो 35 से 36 साल के बीच के लोगों की मौत हुई है, यानी कि यूथ जो जनरेशन है, जिनमें क्रेज था अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए, खेल के लिए। वैसे भी दक्षिण भारत में चाहे बात फिल्म की हो चाहे खेलों की हो, प्रशंसकों के सर पर सर चढ़कर ये जादू बोलता है। बस इसी जादू को, इसी चीज को समझने में शायद कर्नाटक प्रशासन, पुलिस प्रबंधन सभी विफल रहा। बिल्कुल, लेकिन